नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सर आपके बीच आ चुका हूं और पहला चैप्टर आपके बातचीत के लेकर आए हैं जो 12 क्लास की हिंदी का है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूरे क्वेश्चन आपके 26 क्वेश्चन आपको देकर जाएंगे। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे हम आज और पूरे आपके 4 ऑप्शन दी जाएंगे। 4 ऑप्शन आएगा और 10 सेकंड भी आपकी दी जाएगी। क्वेश्चन पे 10 सेकंड दी जाएगी, 5 सेकंड दी जाएगी, जैसा क्वेश्चन उसके हिसाब से। और 4 ऑप्शन आपको दिखाई देगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन बातचीत करते हैं। थोड़ा सा पीडीएफ बनाने में थोड़ा सा गलत हो गया है। जैसे आपके बाल कृष्ण भट्ट की रचना इनमें से कौन सी होगी? तरह की बाल कृष्ण की रचना इनमें से कौन सी होगी? 4 ऑप्शन है। बातचीत है, जुटान है, रोज है, प्रकृति और समाज है। चलिए इसमें से बताइए कौन सा होगा। ए रसगुल्ला चुटकी भर मार के चल जाओ। देखिए पहले क्वेश्चन कह रहा है कि मतलब कि ये थोड़ा सा पीडीएफ बनाना गलत हो गया। अल्लाह कह रहा है कि बाल कृष्ण की रचना इनमें से कौन सी होगी? तो बातचीत होगी। क्या होगी? बातचीत होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूं। तो अरे ये कहां चला गया? एक मिनट चेंज। अगले क्वेश्चन चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट पर आ चुका। थोड़ा सा घर होके देखिए और महसूस कर लीजिए जो बोलते हो। दूसरा कह रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन की आपके कि बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपके हैं। थोड़ा सा डाउट हो जा रहा है। अच्छा, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? चलिए पहले आप लोग बताइए और मिनट तो लगा सकते हैं, मगर बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल आता है मेरे बाबू? मोबाइल धुआं कहाँ दिखाई दे रहा है? ओ लल्ला रसगुल्ला। करेक्ट हमारा आंसर जो होगा सी बन रहा है। सी में हम बातचीत करेंगे जो कि हमारा आंसर हो जाएगा मवाद या धुआं। ठीक है, अगले क्वेश्चन बात करते हैं हम। ये सेटिंग थोड़ा सा गड़बड़ा गया हम लोग का, लग रहा है सही से नहीं हो रहा है। तीसरे क्वेश्चन आ गया आपके। क्वेश्चन करा कि बालकृष्ण भट्ट की माता क्या नाम था? बोलिए दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन तो ये हिंदी है, थोड़ा समझ में नहीं आता होगा, अब इतना समझाना पड़ेगा। अब आसान भाषा है। हासिल से हो गया, वो तो दिक्कत होती है, सर्दी वर्दी है, मौसम इसी तरह ठंडा है। चलिए बताइए, अरे बालकृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था? भैया ये क्वेश्चन आपके प्रवृत्ति देवी चल जाएगी आंसर सी पे। आंसर सी हो जाएगा। लिखने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। चलिए कल देखता हूं कैसे हो गया इसको। हमारा आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मिलते हैं। चौथा क्वेश्चन आ गया दबदबा आदम। देखिए लल्ला यही परीक्षा में आपके आएगा। छोटा हो जा बाबू सोना। चलो ठीक है। कह रहे कि निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु योग कैसा था? बोलिए। कह रहे कि निबंध लेखक की दृष्टि से भारतेंदु योग कैसा था? ऑप्शन 4 है। रोज आपके अनुप्रयोगी होता है, प्रगतिशील होता है, प्रतिमागी हो गया। ये क्वेश्चन कैसा हो गया? प्रतिमागी ऑप्शन में सही है। देखिए आंसर कौन से होगा, प्लीज जल्दी बता दीजिए। आपके देखिए ऑप्शन ए दिखाई देता होगा आपके उर्वरक हो जाएगा। आपके 5वां क्वेश्चन आपके आ चुका स्क्रीनशॉट पे। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अरे भाई कितनी बड़ा जा रहा है। चलो देखते हैं ध्यान से। बातचीत सिद्धांत निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जब जाता है या बाहर मतलब कि भाप निकलकर कहां? फिर से कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है या भाप निकल पड़ता है, कैसा है और किसका लिखा हुआ है? क्या बताइए। 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके स्क्रीनशॉट पे। थोड़ा जूम कर लेते हैं। बातचीत के जरिए। अरे भाई बातचीत के जरिए हमको मालूम है। देखिए चैप्टर क्या हो जाएगा? बातचीत। कितने बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर सी हो रही है? कम से कम बच्चे 200 के आसपास जुड़े हैं और लाइव बहुत चीज लिख रहे हैं। पिटाई होगी कल, सुन लो ध्यान से। गलत चीज बहुत लिख रहे हैं। कह रहे हैं सर जी गाना लिख रहा है कि ठंडा में साल ओढ़ क्या होती है। अरे गधा मारो, कल बहुत मार पिटाई होगी तुम्हारी, सुन लो। चलिए बातचीत के जरिए हो गया। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। ये गाना निकला है कि ठंडा में साल ओढ़ के आते, कैसे कैसे गाना लिख रहा है। आ जाओ कल तोड़ दिया तुम लोगों को। चलो जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रसंग है? कैसा बाबू? जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा है?
चलो देखिए चार ऑप्शन अलग से दिनकर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, मोहन सुलेमान किसका है? ये आंसर सी हो जाएगा आपके आंसर सी। आवाज मेरी जा रही है आपके कान तक पहुंच रही है? हाँ या ना जवाब दीजिए और लाइक करिए और शेयर करिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके बीच दिखाते रहें। आंसर सी हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम, जैसे जूम कर लेते हैं। बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम थे? और बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? थोड़ा सा हमारे सर्दी होने से घर फंस रहा है, थोड़ा सा खांसी होने की इसी वजह से दिक्कत हो रही है, इसी बार ये देखो बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट आपके आंसर सी हो जाएगा। ओ माय गॉड, चलिए आपके आंसर हमारा हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। ठीक है, आंसर सी हो जाएगा लल्ला, सॉरी आंसर बी हो जाएगा बेनी प्रसाद भट्ट। अगला क्वेश्चन लेकर आते हैं। यार ये कैसे हो रहा है? चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। अब देखते हैं गाता मचाते हैं कि रसगुल्ला देखिए। दमयंती सरोवर की किस लेखक की रचना है? चलिए कह रहा है कि दमयंती सरोवर किस लेखक की रचना है? चंद्र शर्मा गुलेरी, मलय हो गया, बालकृष्ण भट्ट हो गया, भगत सिंह हो गया। इतना सोचो मत, 5 सेकंड में एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए। पूरे 36 क्वेश्चन देके आपके जाएंगे, आपके 100% आपकी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। जारी रहेगा, ध्यान दीजिएगा। बालकृष्ण भट्ट हो गया, क्लियर सर हो गया। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यही तो चाहिए हम लोग को, कहते हैं ना कि प्यास लगने के बाद कुआं के पास हमको जाना ही पड़ता है। कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन कह रहा है ये पोटेंटेड क्वेश्चन आपके बीबीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? तो एक काम की कहानी है, यात्रा संग्रहालय मतलब ललित निबंध। 4 ऑप्शन है, आपको इस समय दे दिया है। हम आपके टाइम 5 सेकंड दे रहा हूं, 5 सेकंड में आप क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा। घंटी बजने वाली है, जल्दी बता दीजिए। चलिए टाइम आपके समाप्त, ये 4 सेकंड, सॉरी बहुत ज्यादा टाइम लग गया, 28। हाँ, बालकृष्ण भट्ट की रचना वाचित क्या है? ललित निबंध है। आंसर आपके डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट। आपके अगला क्वेश्चन आगे आपके कह रहा है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे? कह रहा कि प्रयाग प्रसंग योग या भारतेंदु योग या द्विवेदी योग या संकल्प योग, ये कैसे कैसे नाम आते हैं? कुछ क्वेश्चन करते हैं, कौन है सही बाबू? चलिए बताइए, कमेंट करिए। 4 ऑप्शन आपके हैं, आपके भारतेंदु योग क्लियर आंसर है। आगे मिलते हैं, एकदम सही, एकदम सही। अगला मिलते हैं क्वेश्चन पे, वो अपने आप आएगा। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? जब मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आवाज छोड़कर अपने से बातचीत करना, मतलब कि खुद को अपने से बातचीत करना, उसी को बोलता है आवाज खोलकर अपने से बातचीत करना। कोई काम कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं, कोई टूर में गए हैं, कोई दिक्कत होने लगा तो हम अपने से बातचीत करते हैं, उसी तरह आवाज खोलकर अपने से बातचीत करना। ये रसगुल्ला हमारा बीबीआई क्वेश्चन है, परीक्षा में 2025 में पूछा गया है, 2022 में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, आगे बात करते हैं। हम कह रहे कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? कह रहे हैं कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आत्मीयता। कह रहे कि आपके आंसर सी बनेगा, आत्मीयता। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीनशॉट पर आ गया। कह रहे कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? कह रहे कि 23 जून 1884 को, 23 जून 1844 को, 20 जुलाई 1902 को, 18 दिसंबर 1834 को। आपके क्वेश्चन है, एक बार वीडियो को देखें पूरे अंत तक और लाइक शेयर जरूर करें। ऐसे ऐसे वीडियो पाने के लिए ये गद्य खंड में आपके 12 चैप्टर है, काव्य खंड में 12 चैप्टर है, 64 चैप्टर के आपको वेबसाइट मिल जाएगी। एक चैनल जाइए, चैनल पे, और उसके बाद उसमें सारे वीडियो आपकी मिल जाएगी। इसके बाद हर चैप्टर के हर विषय के आपको दी जाएगी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। चलिए आंसर क्या है कि
बाल की भाट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 को आपके आंसर भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि और अगला क्वेश्चन आपको 14 आ गया। सर्वविदित सर्वरचना मतलब कि ये किसका लिखा गया है, किस रसगुल्ला का है, बता दो। सर्वविदित सर्वरचना बाल के भाट की, उसके बाद श्रीनिवास दास की, दिल्ली शरणकरण गुप्त की, उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र की। अरे लात मार घटाओ, आंसर मारो एक बार बाल के भाट की। ठीक है, मतलब सर्वविदित रचना किधर है, तो बाल के भाट की रहे। अगला क्वेश्चन श्रीनिवास का 14 से एक बार देख लेते हैं, थोड़ा सा डाउट हो रहा है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। मतलब कि आपके आंसर हमारे मतलब श्री सर्वरचना किसकी है, तो श्रीनिवास दास की। सॉरी, इस क्वेश्चन को महसूस करने के लिए मैंने श्रीनिवास दास आंसर सी हो जाएगा ना, श्रीनिवास दास। आगे क्वेश्चन बनते हैं, तब तक बने रहे। अगला क्वेश्चन आपके आ चुका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, एक मिनट क्वेश्चन कट रहा है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अरे भाई कितना है, क्वेश्चन करा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र की रचना बातचीत में है क्या? क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आ रहा, देख लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, जूम थोड़ा सा कर लेते हो। कह रहा कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बात में उड़मा चल जाता है, तो किसके जब में बताइए? दो हम सहेलियों की बातचीत में, दो पुरुषों की बातचीत में, दो बच्चों की बातचीत में। अरे आंसर सी, हमारा आंसर ए हो जाएगा, दो हम सहेलियों के बीच में। अगला क्वेश्चन बात करते हैं। चलिए 16वां क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीनशॉट पे। थोड़ा सा कभी कभी डाउट हो जा रहा है, क्वेश्चन सही से नहीं बने वजह से। वाद विवाद समाध क्या है? कह रहा है कि वाद विवाद समाध क्या है, इस सभी को आप लोग बताइएगा। टाइम हम लगा दे रहे हैं, 5 सेकंड लगा दे रहा हूं, आप सभी इसको बता के जाइएगा। चलिए टाइम हो गया, आपके लग गया, प्लीज फास्ट बताइए। सेकंड लग जा रहा है, सही है, टाइम लगा रहे हैं आपके। आपके टाइम चल रहा है, बता दीजिए आप इसका आंसर आप दीजिएगा। 13 मिनट हो गया। टाइम आपकी खत्म होने वाला है, प्लीज जल्दी फास्ट बताइए। बहुत ज्यादा टाइम चला, 1 सेकंड भी बहुत ज्यादा, 1 मिनट बाद हटाइए इसको। चलिए आपको हो जाएगा आलोचनात्मक निबंधों की पुस्तक, आंसर हमारा ए हो जाएगा बाबू। 16 आगे चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्की भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? क्वेश्चन कह रहा है कि बाल्की भट्ट ने कौन सी मासिक पत्र निकाला था? आपके प्रताप हो जाएगा, कर्मवीर हो जाएगा, हिंदी प्रदीप हो जाएगा, उसके बाद जो जो दोस्तम क्या लिखा है ये, अब बताइए इसका आंसर बताइए। बाल्की भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? हिंदी प्रदीप, आंसर इधर है, आंसर सी हो जाएगा। हिंदी प्रदीप जो है बाल्की भट्ट ने मासिक पत्र निकाला था, आंसर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन बात करते हैं थोड़ा सा। बातचीत ने कारण बातचीत किस विद्या की रचना है? क्वेश्चन आपके 18वां प्रश्न से आ चुका है। तरह की बातचीत किस विद्या की रचना है? उसके बाद कल्पना हो जाएगा, गीत हो जाएगा, शोध हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। आंसर बताइए, आप प्लीज बताना, आंसर प्लीज बता दीजिए।
बोलिए, क्या मुस्कुराहट है आप सभी का। लाइव बहुत इतना खतरनाक खतरनाक बात लिख रहे हो बाबू। आंसर बच्चे कितना दे रहे हैं कि रोचनात्मक हो जाएगा आंसर, गलत बता रहे हैं। 90% में 10% बच्चे डी पर आंसर मार रहे हैं। अरे लल्ला सही मारा, लग रहा है कक्षा में कहता हूं चाहते रहोगे। आंसर हमारे डी हो जाएगा, निबंध हो जाएगा। चलते हैं थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन खतरनाक आ गया, चलिए बता दीजिए। आगे कट गया क्या? रविदास कुसु ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? खतरनाक क्वेश्चन 2025 में पूछा था, 2023 में पूछा था। अरे अब का चाहिए 2019 में पूछने रहे। बोलिए, कह कि सर रविदास कुसु ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुंह से एक बात सुनी थी? तो फ्राइडे के मुंह से एक बात सुने थे। आंसर हमारे फ्राइडे, फ्राइडे, फ्राइडे के मुंह से सुने थे। आंसर हमारा हो जाएगा ए लल्ला। ठीक है, कितने बच्चे कमेंट दे रहे हैं एडिशन के? कितने बच्चे सी पे क्रेडिट दे रहे हैं? 10% बच्चे दे रहे हैं, 90% बच्चे गलत दे रहे हैं। आंसर सही बताइए। फ्राइडे सही है आंसर, एक बार देख लीजिए। आगे बात करते हैं, आंसर हमारा ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए गर्दन ना मच रहा, देख रहा हूं हमारे मजा नहीं आ रहा है। तरह की बातचीत शीशे निबंध कार के। आइए दोस्तों मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट मुद्दा के साथ मिलते हैं। देखिए मजा नहीं आ रहा है, बातचीत शीशे निबंध के मतलब कि बातचीत शीशे निबंध के निबंधकार के हैं जयप्रकाश नारायण, महानगेश, नववर सिंह। अरे लल्ला बाल के बाद टेंशन नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट चलिए, टाइम बीत रहा है, थोड़ा सा टाइम खत्म हो रहा है। चलते आगे। क्वेश्चन कराए कि बातचीत के माध्यम से बाल्मीकि भट्ट क्या बताना चाहते हैं? तो क्वेश्चन कह रहा है, एक ऐसा क्वेश्चन है बाल्मीकि भट्ट के बातचीत के माध्यम से बाल्मीकि भट्ट क्या बताना से बातचीत की शैली। आंसर कौन सही है इसमें? बातचीत की शैली, आंसर ए हो जाएगा। चलो किधर चला गया? हाँ ये क्वेश्चन आ गया, बस जूम होने के बड़ा कर रहा है। ठीक है, आगे लेते हैं कुछ। कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और टेस्टिंग की श्रेणी में रखा? कह रहा है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और श्रेणी में रखा था? तो रविदास कुसु। आंसर इसमें देखिए, आप लोग बताइएगा। मतलब कि इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, कौन सही आंसर है बताइए। आपकी क्वेश्चन है, आपके स्क्रीनशॉट पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आप आंसर बताइए जल्द से जल्द प्लीज। फर्स्ट आंसर बताइए, टाइम खत्म हो गया आपके। रविदास मतलब कि रामचंद्र शुक्ला, ये आपके रामचंद्र शुक्ला आपके आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी तरह कि बाल्मीकि भट्ट का निवास स्थान कहां था? कह रहा है कि बाल्मीकि भट्ट का निवास स्थान मतलब निवास स्थान कहां था? लखनऊ उत्तर प्रदेश, 4 ऑप्शन है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, मथुरा उत्तर प्रदेश, वाराणसी उत्तर प्रदेश। जवाब में आंसर लल्ला शुक्ला हमारा आंसर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। निवास स्थान मतलब कि किसका है, किसका था? आगे देखिए क्वेश्चन कह रहे हैं कि बाल्मीकि भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? किस पत्रिका का? बाल्मीकि भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? आर्यवाद, आर्यवाद कौन सी? आंसर हो जाएगा हिंदी प्रदीप, पंजाब केसरी। अरे गलत है, आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक आगे मिलते हैं। अब क्वेश्चन करा कि बालकृष्ण हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब आरंभ किए थे? मतलब है कि बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप, जो हिंदी प्रदीप है, कब इस दुनिया में आई, इस देश में कब आया था, वही पूछ रहा है। यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 1877, 1888, 1890, 1894। आंसर बता दीजिए। आंसर प्लीज फास्ट बताइए, थोड़ा सा टाइम ना होने की वजह से इशू आ रही है कंपनी में। 1870 आंसर हमारी हो जाएगी। 1870 1877 आपके आएगी आंसर।
अगला क्वेश्चन बात करेंगे, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। बालकृष्ण के पिता पेशे से क्या थे? बालकृष्ण के पिता पेशे से क्या थे? एक बार मजा नहीं रहेगा, सर बोल दूंगा, सर सुनोगे? कितने बच्चे 10% कर दे रहे हैं, 90% घर पर रह रहे हैं। अरे इंस्टाग्राम मोबाइल चलाने से कोई फायदा नहीं है, जिस दिन चलाना होगा उस दिन नींद लगेगी। जो बच्चे छोटे छोटे होते हैं ना, तो 2 बजे 3 बजे जाके रोने लगेंगे, यहाँ करने लगेंगे, और जिसको पढ़ना है उसका साथ में सोने लगता, पढ़ेगा परीक्षा क्या देगा। वैसे तुम लोग रात भर मुंह धो के पढ़ा करिए, तब मजा आएगा। जब तक संघर्ष ना करोगे तब तक कोई फायदा नहीं है। और सुन लो, कुआं जाता ना है, कुआं जब तरास रहती है ना तो कुआं के पास जाना पड़ता है। वही हाल है आपके बोर्ड, बिहार बोर्ड आपके घर नहीं आएगा, बिहार बोर्ड से पेपर देना पड़ेगा। और बिहार बोर्ड को जब चैलेंज दो कि जब मन तब पेपर लेने भागल ना आए, और ग्रेजुएशन के बाद मन कर संतोष भागल ना आए, समझ में आओ? तो वैसे क्या करो, आइए फिर मिलते हैं दबदबा के साथ और बने रहेंगे से। कह रहे थे बल्कि भट्ट के पिता विशेष क्या थे? तो चित्रकार थे, व्यापारी थे, शिक्षक थे, समाजवादी थे। तो आंसर हमारी सी हो जाएगी शिक्षक। सही आंसर, आंसर प्लीज सही है, देखिए जी। एक व्यापारी थे, एक बार देखें, आज सॉरी व्यापारी होंगे, व्यापारी, प्लीज व्यापारी थे हमारे। बल्कि भट्ट के पिता विशेष क्या थे? व्यापारी थे। अगला क्वेश्चन पर मिलेंगे हम फिर से। ये कहां से आ गया? अरे भाई यहाँ से एक बार हाँ चलिए ठीक आ गया। क्वेश्चन कह रहे कौन सा उपन्यास बल्कि भट्ट द्वारा रचित है? कौन सा उपन्यास बल्कि भट्ट द्वारा रचित है? महिलांचल, गोदान, सावधान, एक सुजान, अंतराल। आप 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है बाबू। प्लीज कितने बच्चे लाइक कर रहे हैं कि देख लेता है, एक बार कमेंट कर रहे हैं बच्चे। 90% कर दे रहे हैं, आंसर दिखा रहे हैं। महिलांचल गलत है, गोदाम गलत है। अरे सही से मारो, क्या हो जाएगी? 100,000 एक सुजान। क्लियर है? 100,000 एक सुजान की नहीं क्लियर है, भट्ट का लिखा गया था। आंसर हमारी सी हो जाएगी। चलिए अब आगे बात करते हैं थोड़ा सा। बस 8-7 और क्वेश्चन बना है, तब तक बने रहें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 28वां क्वेश्चन है कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नाट्य के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? आपके क्वेश्चन दिया है, एक बार देख लीजिए गौर से। 4 ऑप्शन आपके पास है, खतरनाक क्वेश्चन है। देखिए, नाट्य के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहते हैं? नदी पाठ या नंदी पाठ बोलते हैं। आंसर बी हो जाएगा। आगे बनते हैं। छोटे छोटे चित्र को लेकर आता हूं, थोड़ा सा डाउट हो तो इसके लिए महसूस करना पड़ेगा। क्वेश्चन करा 29वां, रविदास बसु को कब तक मनुष्य का मुंह देखने को नहीं मिला था? अरे खतरनाक क्वेश्चन है, परीक्षा में 2025 में दिया था, 2023 में दिया है। अरे अब का चाहिए, गर्दा मचा दो। वीवीआई क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, जल्दी लाइक और शेयर दबा के मारिए। रविदास बसु को कब तक मनुष्य का मुंह देखने नहीं मिला था? 16 वर्ष की अवस्था में इनके मुंह देखने को नहीं मिला था। आंसर सही है। आगे मिलते हैं कि अरे लल्ला ऐसे मजा नहीं आएगा, ठंडा में रहेगा, ठंडा में साल उड़ के आवा। अरे गाना सुने हो ना, तो साल उड़ाते हो तो जिंदगी खराब हो जाएगी, कोई फायदा ना हो जाएगा। आगे देखो, बोलने से ही मनुष्य का रूप का संस्कार होता है, इसे ये कहिए रहे बस पूरी पढ़ाई था गाँव चलेगी चलो ना मजा होता। अरे मजा कब आवेला? जब लाइक बन जाला तब मजा आवेला घूमने में। अभी तो लाइक बना नहीं है, घूमने कोई फायदा नहीं। 4 लोग बोलेगा, इतई नतई वाला ही बोलेगा, कुछ काम धंधा है नहीं, फालतू ये घूमता रहता है यहाँ वहाँ, देखते हो। तो पहले लाइक बना लो, यही बस पुड़िया का आवा आवा दिखाओ देता है मजा। बोलने से ही मनुष्य के रूप का संस्कार होता है, ये किसने कहा था? अरे भैया बेन जेल्सन ने कहा था। आंसर हमारे बी हो जाएगा। सी गलती है, लल्ला एडिशन गलती है, बेन जेल्सन। आंसर हमारी बी हो जाएगी। आगे कुछ बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके बीच का कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में ही हो सकती है। यह किसने कहा था? यह किसका मत है?
क्वेश्चन अभी पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है, यह किसका मत है? अरे एडिसन, विल्सन, न्यूटन, हटा दो काट दीजिए। अब देखिए ये भी कट, दो दिमाग लगाइए, कौन सही हो रहा है? 2 मिनट 1 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी प्लीज, फास्ट, जल्दी जल्दी। कितने बच्चे कह रहे हैं सही है? अरे अभी किसका था? असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकते हैं, ये किसका मत? अरे किसका ने कहा था यार, गजब मार दम। अरे यार अभी भी परीक्षा बच्चे बताओ, 26 दिन 27 दिन अब तुम सो रहे, मजा आया सोने से? संघर्ष करनी पड़ती है, सफलता बाद में मिलती है, अब ठोकर लगने के बाद नए रिश्तेदार मिलते हैं, सुने हो कि नहीं? देखो एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों की भी सुन सकती है? असल मतलब एडिशन के अनुसार, जो एडिशन कहा था, कह रहा है कि एडिशन के अनुसार असल बातचीत कितने लोगों की भी सुन सकती है? भैया 2 3 नीचे वो और 2 3 को, मतलब 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अगर हमने दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, आंसर हमारे ए हो जाएगा, दो व्यक्ति भी। तीसरे का चल जाएगा तो दिल दबदबा वाला नहीं लगेगा, मतलब दिल खोल के नहीं बतिया सकते हैं, सुनाया? तो दिल दो व्यक्तियों के बीच में दिल खोल के बात होती है, सर का कहने के बाद अप डाउन करने लगता है। दोस्त आते हैं अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगला क्वेश्चन। मुझे छूट गया क्या? अच्छा यहाँ पर आजा। कह रहे कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है? अगर आपके दिमाग में है कोई चीज, हम सोचते हैं कि कोई बातचीत फलाना के बताएंगे, तो वही कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार हो जाता है। अगर आपके दिमाग में भारा है कि चलेंगे हम बताएं उनको, तो ये कह रहा है कि बातचीत से मन किस प्रकार होता है? हल्का और स्वच्छ। आंसर हमारे सी हो जाएगा। क्लियर है? एक बार देख लीजिएगा वीडियो ध्यान से, क्योंकि फिर मिलेगा नहीं दोबारा। चलते अगला क्वेश्चन पे थोड़ा सा। किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है? किसके ना होने से मतलब कौन चीज ना रहेगा तो आपके मतलब की सृष्टि मतलब गूंगी प्रतीत हो सकती है? तो आपकी वाक शक्ति, अगर आपके वाक शक्ति ना रहेगा, आंसर हमारे भी हो जाएगा वाक शक्ति। मतलब कि कह रहा है क्वेश्चन, किसके ना होने से सृष्टि भी होती है, मतलब वाक शक्ति, मतलब आपके पास दिमाग ना रहे, बोलने बतियाने ना रहेगा, तो वो चार वादी में आप बात नहीं कर सकते, बोल नहीं बतिया सकते, उसी को बोलते हैं वाक शक्ति। तो वाक शक्ति मतलब आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन आपके मिला क्वेश्चन आगे आपके 35 क्वेश्चन आ चुका है। अर्थ ऑफ नेशनल कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित होती है? अर्थ ऑफ नेशनल कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित हो सकती है? अफ्रीका के, भारत के, यूरोप के, कनाडा के। 4 ऑप्शन है, यूरोप के क्यों होगा? आपके आंसर सी हो जाएगा। अर्थ ऑफ नेशनल कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित होती है? तो यूरोप के, आंसर सी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, तब तक आपको कमेंट में छोड़ना प्लीज ये जो क्वेश्चन हो रहा है इसको कमेंट में भिजवाइए, इसको कमेंट में आपको देना है आंसर, मतलब वजन से कमेंट में आपको प्लीज इस क्वेश्चन को 36 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, बाल किस काल की रचना करते? चलिए करें कि बाल किस काल की रचना करते? आपके 4 ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारे चैनल पर आइए और आपके मतलब गद्य खंड का चैप्टर और काव्य खंड का चैप्टर दोनों आपके जो चैप्टर की मिल जाएगी। हर चैप्टर में आपके 36 35 40 आपके ऑप्शन मतलब क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। ऐसे वीडियो देखने के लिए ये मिलते हैं फिर नए वीडियो पर। तब तक आप देखिए एक बार 1 मिनट, इसकी आपकी चैप्टर आपको हो जाएगी मतलब भक्ति काल के आधुनिक काल का। ये क्वेश्चन आपकी गलत हो जाएगा। आधुनिक भक्ति काल में आधुनिक काल होते हैं, सॉरी गलत। इसके लिए ये आधुनिक काल के हमारे थे मतलब भारतीय वर्ष किस काल के रचनाकार थे? आधुनिक काल के आंसर डी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल पर आए। तब तक इसके लिए नए वीडियो में फिर मिलते हैं। उसके बाद गुड बाय।